नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपका आपके इस प्यारे से हुंकार बैच में, आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। जल्दी से एक बार सभी साथी कनेक्ट कर जाइए। आपका आज की शानदार क्लास में स्वागत, आभार, अभिनंदन। प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक शानदार चीज पढ़ाने वाला हूं और आप सभी का आपके इस प्यारे से हुंकार 2025 में स्वागत है एक बार फिर से। जल्दी से जुड़ जाइए हमारी टीम के साथ। ये है हमारी टीम, आप सभी देख पा रहे हैं, आप सभी शिक्षकों को पहचानते हैं। आप अपने अपने विषय के शिक्षकों को गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग आदर्श, छोटू, गुड मॉर्निंग अनुपम। आप सभी साथियों को नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत। जल्दी से एक बार सभी साथी जुड़ जाइए फटाफट तरीके से हमारे इस प्यारे से हुंकार बैच में, क्योंकि ये हुंकार बैच आपको वादा करता है क्वालिटी का। क्वालिटी एक ऐसी क्वालिटी की भाई साहब अगर यहां से पढ़ लिया तो पूरे विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि सफलता हमारी मुट्ठी में होगी। साथियों साथियों गारंटी रिजल्ट की, एक ऐसी चीज की पढ़ाई कि पढ़ें तो रिजल्ट भी आए। और ये हम तब कह सकते हैं जब हमने पिछले कई सालों से लगातार स्टेट बोर्ड के और स्टेट बोर्ड के साथ साथ राज्यों के शहरों के टॉपर्स दिए हैं साथियों। तो साथियों, वादा क्वालिटी का और वादा गारंटी का। और इसके बाद आती है हमारी हैंड रिटन नोट्स। कई सारे बच्चे ने हैंड रिटन नोट्स ऑर्डर तक कर दिया है और कई बच्चे ऑर्डर करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी जो आपके सफलता में आपके साथ देगी, आपको आपके मार्ग में चलने में आपकी सहायता करेगी, आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। तो साथियों, हैंड रिटन नोट्स आपको अब घर तक पहुंचाई जा रही है, छप चुकी है, बहुत ही शानदार है, मैंने खुद ही देखा है और इसको निरीक्षण करके पास किया है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हैंड रिटन नोट्स तैयार करी गई है, एक एक पॉइंट्स के साथ बहुत ही शानदार तरीके से काम किया गया है। तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं अपनी सफलता की यात्रा में एक सहभागी के रूप में, एक साथी के रूप में। तो बहुत ही शानदार तरीके से सभी विषयों की हैंड रिटन नोट्स, आर्ट साइड के अभी तो शायद नहीं है, लेकिन साइंस साइड की जितनी भी है, जितने भी आपके विषय हैं साइंस साइड के, चूंकि हम लोग साइंस साइड के विद्यार्थी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो हमारा पर्सनल सब्जेक्ट्स है, तो इस सबकी हैंड रिटन नोट्स आपके घर तक अब पहुंच जाएगी बड़े ही आसानी से, बड़े ही शानदार तरीके से। तो साथियों, अभी कॉल करें और घर मंगाएं। ये नंबर आपको दिया हुआ, अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं हैंड रिटन नोट से रिलेटेड तो अभी तुरंत कॉल कर लीजिए। ये नंबर है आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से नंबर आपके लिए है, आपकी सुविधा के लिए है। कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कितने की है कितने की नहीं है, सब कुछ आपके साथ है। और लो बजट में है, जितने कम से कम कोशिश करी गई है दाम रखने की, सिर्फ पन्ना का दाम निकल जाए बस इतना कोशिश करी गई है। साथियों, हम यहाँ पे पैसा कमाने नहीं बैठे हैं, फिर से मैं कह रहा हूं। बच्चों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सर हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, ऐसी हैंड रिटन नोट्स जो कि हमारे सफलता में हमें नोट्स बनाना ना पड़े, हम सिर्फ पढ़ें, हम सिर्फ मेहनत करें और अच्छा नंबर ला लें। तो उन सभी बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है हैंड रिटन नोट्स का। ठीक है, ये आपके लिए है। चलिए आगे देखते हैं। हुंकार 2025 में स्वागत, आभार, अभिनंदन। विपिन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वंदना गुड मॉर्निंग, ऋतिक गुड मॉर्निंग, रीतू गुड मॉर्निंग, आशीष, आकृति, आप सभी साथियों का स्वागत। ये दहाड़ता हुआ शेर आप हो, मैं नहीं हूं, आप सब हो। ये दहाड़ता हुआ शेर, जब हमारे बच्चे बिहार बोर्ड में टॉप करते हैं तो हम भी इसी प्रकार से सीना तान के खड़े हो सकते हैं स्टेज पर, क्योंकि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हो आप सभी। और अगले साल आप में से ही कई सारे बच्चे टॉप करके दिखाएंगे, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है। तो साथियों, आज की भौतिक विज्ञान की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पहले पाठ विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में। आज का टॉपिक विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव पढ़ाने से पहले कई सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर न्यूमेरिकल कराया जाए, न्यूमेरिकल कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कराए जाए, कुछ अच्छे शानदार न्यूमेरिकल्स कराए जाए। कौन कौन बच्चे चाहते हैं न्यूमेरिकल ढेर सारा करना? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, न्यूमेरिकल की क्लास कौन कौन चाहते हो? सभी बच्चे चाहते हो? वेरी गुड तरीके से। तो मैं ना आज एक प्यार भरा अनाउंसमेंट आप सबके लिए करना चाहता हूं। ठीक है, चलिए लास्ट में वो अनाउंसमेंट करूंगा, अभी तो फिर क्लास ले लेते हैं। न्यूमेरिकल से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार तरीके मैंने सोच रखे हैं। आप सबको न्यूमेरिकल पसंद है करना? मैं आपको एक शानदार चीज बताऊंगा, उसके बाद आप डिसाइड करना कुछ चीजों को। ठीक है, चलिए लास्ट में, अभी सस्पेंस रखो, सस्पेंस है। ठीक है,
चलिए, तो आज हम लोग क्या समझेंगे? आज हम लोग समझेंगे भाई साहब क्वेश्चंस, अध्यारोपण के सिद्धांत को समझेंगे, विद्युत द्विध्रुव को समझेंगे और पीवाईक्यू करेंगे कुछ इससे रिलेटेड, और नीट के कुछ क्वेश्चंस और जेई के कुछ क्वेश्चंस लाया हूं मैं, उसको भी कराऊंगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आज मैं कराने वाला हूं। गुड मॉर्निंग रिचा, विकास, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाओ, जुड़ जाओ, फटाफट कॉपी निकालो, जल्दी जल्दी कॉपी निकालो, स्टार्ट करें क्लास फटाफट जल्दी से, बिना देरी किए। 1% की अब देरी नहीं चलेगी। सीरियस हो जाओ यार, 12 में हो इस साल। अब अपने जिंदगी को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के बिल्कुल सीरियस हो जाओ, अपने सपनों को लेकर के एकदम सजग हो जाओ। ठीक है, तो भाई साहब आज पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, तो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले भाई साहब अध्यारोपण का सिद्धांत आखिरकार होता क्या है? ठीक है, तो पहली बात आप ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ चीजें बनाने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। यहां पे है हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश, यहां पे है हमारे पास प्लस माइनस बना देते हैं इसको, माइनस Q1 आवेश। यहाँ पे है हमारे पास माइनस Q2 आवेश, और यहाँ पे है हमारे पास माइनस का Q3 आवेश। 4 आवेश एक जगह पे स्थित है, 4 आवेश एक जगह पे स्थित है, एक बोर्ड पे, मान लो ये बोर्ड है पूरा पूरा, और इसमें 4 आवेश एक जगह पे रखे हुए हैं। ठीक है, अब चारों आवेश में होगा क्या? एक धन आवेश है, बाकी सभी देखो ऋणावेश है। एक धन आवेश है, पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है? नेगेटिव है, माइनस में है, ऋणावेश है। ठीक है, होगा क्या साथियों कि भैया पॉजिटिव और नेगेटिव में कौन सा बल लगता है, आप बताओ? आकर्षण की प्रतिकर्षण। पॉजिटिव और नेगेटिव में, धनात्मक और ऋणात्मक में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण की प्रतिकर्षण। मुझे तो नहीं पता, आप बता दो जल्दी से। बिल्कुल सर, आकर्षण लगेगा। वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार। तो भाई साहब यहां पे लगने वाला है आकर्षण बल, आप सब बहुत अच्छे से जानते हो ये बात। तो ये क्या करेगा? इसको खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन आपको पता है ये खींचेगा तो उसी रेखा में खींचेगा जो रेखा इन दोनों को मिला रही है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा में ही खींचेगा। बात कंफर्म है? बात सत्य है? हाँ सर सत्य है। तो ये इसको खींचेगा, इस रेखा में खींचेगा, और किस बल से खींचेगा चलो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं भाई साहब तुम इसको खींच रहे हो, तुमने बल लगाया कौन सा? F1 बल लगाया। कितना बल लगाया? F1 बल लगाया। ठीक है सर, ये रंग जो है मैं इससे अच्छा मैं ये वाला रंग ना लगा दूं, करिया रंग, F1 बल लगाया। ठीक है सर। अच्छा, ये Q3 है तो यहाँ पे F3 लिख दें क्या? ज्यादा सिंपल होगा। ये Q3 आवेश लिखा है तो मैंने यहाँ पे भी चलो F3 लिख देते हैं कि भाई F1 नहीं F3 बल लगाया। ठीक है, ये Q1 जो है इस Q पर क्या लगाएगा? ये माइनस, ये प्लस, ये क्या लगाएगा? कौन सा बल लगाएगा? आकर्षण की प्रतिकर्षण। कहोगे सर ये भी आकर्षण लगाएगा, ये भी खींचेगा। हाँ बिल्कुल खींचेगा, ये भी खींचेगा अपनी तरफ, तो ये भी इसको क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। तो भाई साहब ये भी क्या करेगा? इसको देखो अपनी तरफ ऐसे खींचेगा। कौन सा बल लगेगा? मैं कह दूंगा भैया Q1 आवेश है तो F1 बल लगाएगा। Q1 आवेश है तो कौन सा बल लगाएगा? F1 बल लगाएगा। ये Q2 आवेश है, ये भी माइनस में, ये भी प्लस में। अब भाई साहब इस प्लस को ये भी खींच रहा है, इस प्लस को तो ये भी खींचेगा। बताओ, तीनों लोग मिलके खींचेंगे इसको तो बेचारे को। वाह वाह सर क्या बात है, तीनों लोग मिल करके एक इंसान को खींच रहे हैं। इसकी डिमांड हाई है भाई, इसकी डिमांड हाई है, इसको 3 लोग मिल करके अपनी तरफ खींच रहे हैं। देख रहे हो? तो यहाँ पे कौन सा बल लगेगा? हमारे पास F2 बल लगेगा। एक आवेश है, 3 लोग खींच रहे हैं, 3 बल लग रहे हैं उस पर। ठीक है, जैसे एक भाई होता है, 3 बहन हो और उसका एक ही भाई हो, रक्षाबंधन का दिन आ जाए और वो तीनों बहनें कह रही हो भैया तुम हमसे राखी बंधवाओ, भैया तुम हमसे राखी बंधवाओ, भैया तुम हमसे राखी बंधवाओ। भैया के बेचारा एक ही हाथ सब पकड़ के खींच रहे हैं अपने अपने तरफ। हाँ, ऐसा सिस्टम लग रहा है ना? हाँ, तो बिल्कुल, तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है कि भाई साहब ये प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस Q3 इसको अपनी तरफ बल लगा के खींच रहा है, एक माइनस Q2 इसको अपनी तरफ बल लगा के खींच रहा है, और माइनस Q1 इसको अपनी तरफ बल लगा के खींच रहा है। सारे के सारे ठीक है, सब सही है। तो बताओ जरा इस प्लस क्यू आवेश पर नेट बल, टोटल बल कितना लग रहा है? टोटल बल इस प्लस क्यू आवेश पर कितना लग रहा है? इसको कैसे निकालेंगे? तो इस प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला टोटल बल F बराबर होगा F1, जो कि ये लगा रहा है Q1 अपनी तरफ, प्लस में F2 जो कि ये लगा रहा है अपनी तरफ, प्लस में F3 जो कि Q3 लगा रहा है अपनी तरफ। तीनों बलों को हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इस प्लस क्यू आवेश पर कितना बल लग रहा है टोटल। सरल है, सरल है। तो भाई साहब यहाँ पे
चूंकि सबकी दिशा अलग अलग है, देखो इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है, तो हम इन सबका सदिश योग करेंगे। कौन सा योग करेंगे? सदिश योग। सदिश योग मतलब क्या होता है कि सदिश रूप में जोड़ेंगे हम इन्हें। नॉर्मल 2+3 जोड़ के नहीं हो जाएगा 4, इसको हम सदिश रूप में जोड़ेंगे। ठीक है, 2 वेक्टर प्लस 3 वेक्टर होगा, 2+3 5 नहीं करेंगे, बल्कि 2 वेक्टर प्लस 3 वेक्टर होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझाइए। फिर से समझा दे रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें? फिर से समझा दे रहे हैं भाई, उसमें क्या है? देख लो, ध्यान से देखना, बस ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। भाई साहब यहाँ पे एक प्लस क्यों, मैं फिर से एक नया पेज ही ले ले रहा हूँ। चलो देखो देखो, ध्यान से देखना। मैंने कहा आपके पास कि भाई साहब यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे एक Q1 आवेश माइनस में है, यहाँ पे एक Q2 आवेश माइनस में है, और यहाँ पे एक Q3 आवेश माइनस में है। इस प्रकार से एक ऐसी बॉडी है जिसमें ये चार चार आवेश है, ए बी ए बी ए बी ए बी। इस प्लस क्यू आवेश पर ये सारे के सारे क्या कर रहे होंगे? क्योंकि ये सब माइनस में है, तो ये सारे आवेश इस प्लस क्यू पर क्या कर रहे होंगे? बल लगा के खींचेंगे अपनी तरफ। जानी सी बात है ना, प्लस और माइनस में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो ये क्या करेगा? इसको खींचेगा अपनी तरफ, ये क्या करेगा? खींचेगा अपनी तरफ, ये क्या करेगा? खींचेगा अपनी तरफ। तो इन दोनों के बीच में बल कैसा होगा? आकर्षण प्रकृति का होगा। तो भाई साहब इनके बीच जो बल लगेगा, इनके बीच जो बल लगेगा, तो Q1 क्या करेगा? इस माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां पे कौन सा बल लगेगा? खींचेगा बल। ठीक है, इधर बताओ, ये क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इसकी तरफ खींचेगा, ये इसको कहेगा इधर आओ, ये कहेगा नीचे आओ, ये कहेगा इधर आओ। तो ये क्या करेगा? इसको मिलाएगा, इधर तरफ बुलाएगा। तीनों अपनी अपनी तरफ क्या करेंगे? बल लगाएंगे इस छोटे से बेचारे प्लस क्यू आवेश पर, इस छोटे से भाई पर। इसकी तीनों बहन क्या करेंगी? हाथ पकड़ पकड़ के खींचेंगी, भाई मेरे राखी बांधो। तुम कहें मैं राखी बांधूंगी, मैं राखी बांधूंगी। क्योंकि राखी बांधने के बाद क्या मिलता है? बहनों को राखी बांधने के बाद क्या मिलता है? पैसा। वही पैसा का लालच है बाबू भैया, समझ रहे हो? हाँ, तो वही वाला सिस्टम चल रहा है। ये बहन कह रही है मैं खींचूंगी, मैं बांधूंगी, मैं बांधूंगी। तब एक भाई बेचारे पर 3-3 बल लग रहा है। एक इधर F3 बल लग रहा है, इधर F2 बल लग रहा है, इधर F1 बल लग रहा है। तो टोटल इस क्यू पर कितना बल लगेगा? इस क्यू पर टोटल बल कितना लगेगा? कहोगे सर 3 अलग अलग दिशाओं में बल लग रहा है, तो सभी बलों का सदिश योग करेंगे। क्या करेंगे? सदिश योग। ऐसी स्थिति में सदिश योग किया जाता है। भैया पहली बहन ने पहला इधर तरफ F1 बल लगाया, दूसरी बहन ने दूसरा बल लगाया, F2 बल लगाया, तीसरी बहन ने तीसरा बल लगाया, F3 बल लगाया। तीनों बलों का क्या करेंगे? सदिश योग कर देंगे, यानी प्लस प्लस करके जोड़ देंगे। खत्म कहानी कि भाई इस प्लस Q1 पर, इस भाई पर कितना बल लग रहा है? 3 बल लग रहा है। F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों बहनों द्वारा अलग अलग बल लग रहा है। टोटल बल कितना लग रहा है? F। टोटल बल कितना लग रहा है? F। बात सबको समझ में आ गई? एक बार कमेंट बॉक्स बताओ यस समझ में आ गई। एक भाई पर 3 बल लग रहे हैं, तीनों अलग अलग दिशाओं में लग रहे हैं। सभी बलों का सदिश योग करके टोटल बल निकाल दिया कि भाई उस भाई पर कितना बल लग रहा है। वो तो अपना दोस्त है, ये तो अपना दोस्त है, उसकी 3 बहनें खींच रही हैं उसको तीनों साइड। हाँ, बात खत्म, बात खत्म। आगे देखते हैं। तो हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत क्लियर है। अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है? देखो, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी बल, स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी बल, परिणामी बल मतलब अंतिम बल। ठीक है, उस आवेशों पर लगने वाले सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। उस आवेश पर लगने वाले सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग कर दिया, जोड़ दिया, और क्या है यार, इसमें कुछ है थोड़ी। बात समझ में आ गई सबको? इस आवेश पर कितना बल लग रहा है? ये लगा रही है, ये लगा रहा है, ये लगा रहा है। तीनों बलों को हमने जोड़ डाला, कहानी खत्म, बात खत्म। ब्लैक बोर्ड चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए भाई। ब्लैक बोर्ड तो अभी नहीं है, आपको इसी बोर्ड से काम चलाना पड़ेगा, लाल लाल। अरे दुनिया आगे बढ़ रही है, ब्लैक से नीला पीला हो रही है, तुम तो और ब्लैक के पीछे भाग रहे हो। अब ब्लैक बोर्ड नहीं, अब रेड बोर्ड आ गया जमाना यार। हाँ, चलो आगे। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब इसके मुझे एक क्वेश्चन कराने हैं, एक क्वेश्चन कराना है, आप सभी जरा ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सा। ये क्वेश्चन ना जेई मेन ऑनलाइन में आया हुआ था, 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सब लोग करेंगे अभी मिल करके बढ़िया से, बहुत शानदार तरीके से। तो आप सभी मेरे साथ साथ करने वाले हो।
एक चीज और कंसेप्ट में समझाना चाह रहा हूं आपको इसको करने से पहले, कि आपको मुझे ये बताओ जरा, आप सभी मुझे ये बताओ, एक प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश से अगर मैं आपसे कहूं आर दूरी पर एक पॉइंट है, पॉइंट पी, यहां पर तीव्रता बताइए, तो आप तीव्रता बता लोगे? कौन कौन बच्चे इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर इस बिंदु पी पर तीव्रता बना लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो आप कहोगे सर आप तो पढ़ा चुके हैं, सर आप तो पढ़ा चुके हैं, कितना पढ़ाया मैंने बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस क्यू आवेश से निकाल रहे हो तो प्लस क्यू अपॉन में नीचे क्या रखेंगे, जो भी दूरी है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर, दूरी कितनी है आर, दूरी का क्या कर देंगे, आर का स्क्वायर कर देंगे। बताओ जरा से, इतना ही होता है। किसी भी प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर बिंदु पी पर तीव्रता का सूत्र यही है। डन सर, यही सही है। हाँ आगे देखिए, आगे देखिए। अच्छा आप मुझे ये बताइए, प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर तीव्रता तो पता चल गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने आपको कहा था कि के भी लिख सकते हैं, छोटा के भी लिख सकते हैं, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये भी तो सही है, ये सही है, ये भी सही है। हाँ सर ये भी सही है, प्लस क्योंकि के की जगह हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, और के की जगह हम 9 × 10⁻9 भी लिख सकते हैं। पढ़ाया है मैंने, बताया है मैंने कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है, चलिए सर ठीक है, सारी चीजें सही है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकाल रहे हो, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकाल रहे हो तो तीव्रता की दिशा किधर होगी बताइए, बाहर की तरफ होगी। और अगर यही माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालते तो तीव्रता की दिशा किधर होती, तीव्रता की दिशा किधर होती, भीतर की तरफ होती। किधर होती, भीतर की तरफ होती, अंदर की तरफ होती, उसी रेखा में, है ना। क्या हो गया जी, Q2 कहाँ गया? Q2 तो मैंने रखा ही नहीं, यहाँ तो Q2 है ही नहीं, Q2 तो है ही नहीं। अरे तीव्रता का सूत्र है, बल का नहीं। बल का फॉर्मूला होता है, कंफ्यूज हो क्या जी बल और तीव्रता में? बल का फॉर्मूला Q1 यहाँ हो, Q2 यहाँ हो, बल बताओ F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये बल का फॉर्मूला है, दो आवेशों के बीच लगने वाले। ये प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर ये बिंदु P है, वहां पे तीव्रता निकालना है। तीव्रता मतलब ताकत, प्लस क्यू आवेश की कितनी ताकत होगी यहाँ पे, तो आप कहोगे सर इतनी ताकत होगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर। इसी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K भी लिखा जा सकता है, ये चीजें बताई है ना पीछे क्लासेस में। बताओ परसों नरसों ही तो बताई थी, भूल गई इतनी जल्दी? कौन कौन भूल गया भाई? चलो ठीक है, तो इसीलिए तो याद दिला दिया, इसीलिए तो याद दिला दिया। चलो अब बताओ यहां से, इसको बताओ, एक्स अक्ष के मूल बिंदु पर 10 माइक्रो कूलम का एक बिंदु आवेश रखा है। क्या पढ़ने में क्या आ रहा है बताओ, क्या इतनी लाइन समझ पाए? एक्स अक्ष के मूल बिंदु पर 10 माइक्रो कूलम का एक बिंदु आवेश रखा है, तो एक्स अक्ष का मूल बिंदु खींच लें, ऐसे करके, ऐसे करके खींच लें। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मूल बिंदु कहाँ होता है, जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटती है वहां पे मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे मूल बिंदु पर क्या रख दिया बताओ जल्दी से? मूल बिंदु पर मैंने रख दिया एक क्या, 10 माइक्रो कूलम का एक बिंदु आवेश, तो मैंने यहाँ पे रख दिया प्लस 10 माइक्रो कूलम का एक बिंदु आवेश। आगे देखिए कह रहा है, अक्ष के कौन से स्थान पर, अक्ष के कौन से अक्ष के, एक्स अक्ष के, एक्स अक्ष के कौन से स्थान पर 40 माइक्रो कूलम का आवेश रखने पर x बराबर 2 सेंटीमीटर पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है, इतना हल्का क्वेश्चन, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बस नाम पड़ा है जेई मेन दो ऑनलाइन 2023 में आया हुआ, जेई का क्वेश्चन ऑनलाइन में आया हुआ क्वेश्चन, इतना हल्का है कि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, लेकिन जेई में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं पूछ लेता आपसे ज्ञान, बस आप तैयार रहना चाहिए धनुष बाण लगा करके कि कोई भी परीक्षा हो ऐसे मारेंगे, भनाक से भेज देंगे। ठीक है, इस लेवल की तैयारी करके हमें चलनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, हमने क्या देखा, 10 माइक्रो कूलम का एक बिंदु आवेश कहाँ रखा हुआ है, एक्स अक्ष पर रखा हुआ है, मूल बिंदु पर रखा हुआ है। कह रहा है अक्ष से कौन से स्थान पर, किस स्थान पर 40 माइक्रो कूलम का आवेश रखने पर, यहाँ पे कहां पर रखें 40 माइक्रो कूलम का, कह दो यहीं पे कहीं पे रख दो, हमको क्या कह रहा है ना, कौन से स्थान पर, हम कहीं पे भी रख दिया 40 माइक्रो कूलम, हमको क्या, तुम बताए थोड़ी थे,
हाँ तुम बताए थोड़ी थे कहाँ पे रखना है, तो हमने कहीं पे भी रख दिया 40 माइक्रोकूलम। आगे कह रहा है रखने पर x बराबर 2 सेंटीमीटर पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाए। तो भाई साहब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर कह रहा है तीव्रता शून्य हो जाए, माने 1 सेंटीमीटर यहाँ मान लो, 2 सेंटीमीटर यहाँ मान लो। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे तीव्रता 0 है। ये 2 सेंटीमीटर पर 0 से ही ना नापोगे, यहां से नापोगे 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर पर यहां पर तीव्रता 0 है, इंटेंसिटी 0 हो गई। बढ़िया चीज है, बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे होगी 0 आप बताओ जरा, इस पॉइंट पर तीव्रता 0 कैसे होगी? कहोगे सर हमें क्या पता कैसे होगी तीव्रता 0। पता है तुम्हें, तुम ध्यान से देखो, तुम ध्यान से सुनो, देखो पहले ध्यान से देखो। यहां पर प्लस क्यों आवेश है? आपसे अगर मैं कहूं कि भाई इस पॉइंट पर, पॉइंट P मान लिया, इस प्लस क्यों आवेश से इस पॉइंट P पर तीव्रता की दिशा किधर होगी आप बताओ? तीव्रता की दिशा किधर होगी, बाहर के अंदर? इस प्लस क्यों आवेश से इस पॉइंट P पर तीव्रता की दिशा बाहर के अंदर? आप कहोगे सर बाहर की तरफ, सीधी सी बात है, बिल्कुल बाहर की तरफ, तो हमने बना दिया बाहर की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं यहां पर एक और आवेश रख दूं, यहां पर मैं एक और आवेश रख दूं, इसको हटा दूं, चलो रखा रहने दो, अभी रखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस महसूस करो कि यहाँ पर एक कोई और आवेश है, प्लस क्यों, बड़का क्यों है। चलो, ये बड़ा क्यों आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा किधर होगी बताओ? बाहर की अंदर। ये प्लस क्यों आवेश है, इसके कारण इस बिंदु P पर तीव्रता की दिशा किधर होगी, बाहर के अंदर? बाहर की तरफ होगी कि अंदर की तरफ होगी? आप बताओ, अंदर क्यों होगी जी? अरे भैया प्लस क्यों है, प्लस क्यों के कारण किधर होती है तीव्रता? बाहर की तरफ। किधर होती है? नहीं समझ में आ रहा? देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण हमेशा क्या होगी तीव्रता? प्लस क्यू आवेश के कारण हमेशा क्या होगी तीव्रता? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, अगर यहां पर माइनस क्यू आवेश बना दो, तो अगर मैं यहां पे माइनस क्यू आवेश रख देता, तो इसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता किधर होती? अंदर की तरफ, भीतर की तरफ। अब समझ में आया? प्लस क्यू आवेश होता तो यहां पे तीव्रता की दिशा किधर होती? बाहर की तरफ। बाहर और अंदर नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको? ये प्लस ये बिंदु, ये प्लस ये बिंदु, तीव्रता की दिशा किधर होनी चाहिए? बिंदु से बाहर, बिंदु से बाहर। इधर एक प्लस रखा है, इसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा क्या होनी चाहिए? बिंदु से बाहर, बिंदु से बाहर। दोनों के कारण उस बिंदु पर तीव्रता की दिशा किधर होनी चाहिए? बाहर की तरफ। इस वाले प्लस के कारण भी तीव्रता किधर होगी? इस वाले प्लस के कारण तीव्रता की दिशा किधर होगी? बाहर की तरफ। इस वाले प्लस के कारण तीव्रता की दिशा किधर होगी? बाहर की तरफ। बात अब सबको समझ में आ गई? क्या आप सबको सब समझ में आ गई बात? 5 बार बताया हूं, 5 बार। हाँ सर, यस सर, अब कोई दिक्कत ही नहीं है ना? जो लोग लेट हो गए हैं उनको दोबारा नहीं समझाऊंगा। क्यों लेट हो भाई, क्यों लेट में आए? सबको टाइम नहीं पता क्या? मैं कभी भी क्लास चालू कर देता हूं। जब से मैंने पढ़ाना चालू किया 8 बजे चालू होती है क्लास सुबह। क्यों लेट में आ रहे हो? नहीं होना चाहिए लेट, ठीक है? तो लेट टाइम बिल्कुल नहीं चलेगा बाबू। आपको पता है आर्मी में अगर लेट हो जाता है कोई भी इंसान, तो उसको क्या किया जाता है? कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, उसको 100 राउंड जो है भगाया जाता है। ये करना है क्या? हाँ, तो लेट नहीं चलेगा। चलिए आगे देखिए, ध्यान से देखिए। लेट हो तो 100 राउंड भाग के आओ, चलो जल्दी से आगे देखिए। प्लस क्यू आवेश के कारण इस पॉइंट पर तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ। दूसरी बार समझा रहा हूं, इस बड़े से क्यू आवेश के कारण इस पॉइंट पर तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ, इधर की तरफ होगी। तो इसके कारण जो तीव्रता है हमने कह दिया कि भाई E1 बाहर की तरफ। इसके कारण जो तीव्रता है हमने कहा भैया उधर की तरफ है, तो E2 उधर की तरफ। अच्छा, अब आप एक बॉक्स की कल्पना करो, सब छोड़ो, सब छोड़ो, एक बॉक्स की कल्पना करो। एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर बल लग रहा है। क्या लग रहा है? बल। एक राम नाम का आदमी है, इस पर 5 न्यूटन का बल इधर लगा रहा है, और एक श्याम नाम का आदमी है, इस पर 5 न्यूटन का बल इधर लगा रहा है। बताओ ये बॉक्स अपनी जगह से हिलेगा कि नहीं हिलेगा? ये बॉक्स अपनी जगह से हिलेगा कि नहीं हिलेगा? आप बस मुझे इतना जवाब दे दो, बस बाकी सब दुनिया की चीजें छोड़ दो। नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा?
क्योंकि जितनी ताकत से उधर बल लग रहा है उतनी ही ताकत से इधर बल लग रहा है, दोनों बराबर बराबर ताकत से खींच रहे हैं। बॉक्स कहां हिलेगा, बॉक्स तो वहीं रह जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस बॉक्स पर कोई भी नेट बल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल उधर लग रहा है। तो वही तो यहां पे हो रहा है। यहां पर कह रहा है कि नेट तीव्रता 0 है। इस पॉइंट पर नेट तीव्रता कितनी है? 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जितना तीव्रता इधर की तरफ है, मतलब ये प्लस क्यों, जितना तीव्रता उधर लगा रहा है उतना ही ये बड़का क्यों, उतनी ही तीव्रता उधर लगा रहा है। माने ये दोनों क्या है आपस में? E1 E2 क्या है आपस में? बराबर है। तभी तो यहां पर जो नेट तीव्रता है वो कितनी है? 0 है। यहां पर नेट बल कितना लग रहा है बताओ बॉक्स पर? 0। तभी तो बॉक्स नहीं हिल रहा। तभी तो बॉक्स नहीं हिल रहा। क्यों? क्योंकि वहां पर बल ही नहीं लग रहा, बॉक्स पर बल महसूस नहीं हो रहा, नेट बल। 5 उधर 5 इधर, बॉक्स नहीं हिल रहा। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। टाइम में कुछ नहीं चेंज होगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा, जो टाइम है यही है। हाय बाप रे। सूत्र की क्लास में स्पेशल क्लास लाऊंगा, सूत्र की, परेशान नहीं हो। मैं चैप्टर थोड़ा सा एंड हो, थोड़ा सा बीच में पहुंचे, जैसे बीच में पहुंचेगा मैं सूत्र की एक क्लासेस लाऊंगा, ठीक है? परेशान बिल्कुल नहीं होना है भैया। सौरभ भैया पूरा विश्वास रखो, आपको पूरा 100% चीजें मिलेंगी, ठीक है? अब मुझे जरा यहां बताओ, क्वेश्चन पे आ जाओ वापस से, जरा क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। एक्स अक्ष के मूल बिंदु पर 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है, एक बिंदु आवेश रखा है, अक्ष के कौन से स्थान पर 40 माइक्रोकूलम रखा जाए? मैंने यहां रख दिया 40 माइक्रोकूलम। आवेश रखने पर x बराबर 2 सेंटीमीटर पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। मैंने कहा x बराबर 2 सेंटीमीटर पर, यहां पर शून्य करना चाहते हो। इसका मतलब है 10 माइक्रोकूलम के कारण तीव्रता की दिशा किधर होगी? इस 10 माइक्रोकूलम के कारण तीव्रता की दिशा किधर होगी बताओ? बाहर की तरफ होगी। इस 40 माइक्रोकूलम के कारण तीव्रता की दिशा किधर होगी बताओ? इस पॉइंट पर कहोगे सर इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी। तो एक ही पॉइंट पर तीव्रता की दिशा दो दो हो गई। एक प्लस 10 माइक्रोकूलम के कारण उधर, 40 माइक्रोकूलम के कारण उधर की तरफ तीव्रता, दो दो तीव्रता की दिशा एक ही पॉइंट पर मिल गई। तो जरा मुझे बताओ जल्दी से, एक E1 एक E2 दोनों क्या है आपस में? बराबर होने चाहिए, तभी ना यहां पर परिणामी तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। तो बराबर कर दो तीव्रता, तीव्रता बराबर कर दो तो यहां पे विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा इस पॉइंट पी पर। बराबर करने का तरीका बताओ जल्दी से, सॉल्यूशन देखो बराबर करने का। पहला नंबर, पहले किसके कारण निकाला जाए? इसके कारण मुझे इस पॉइंट पर निकाली जाए तीव्रता। कैसे निकालोगे तीव्रता बताओ? मैंने आपको बता रखा है कि प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है बिंदु P पर? आप कहोगे सर E बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन में r स्क्वायर, यही होता है। मैंने कहा इस पूरी चीज की जगह k भी रख दो, छोटा k रख दो, क्यू अपॉन में r स्क्वायर, यही होता है। जल्दी जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ, यही होता है। तो क्या निकाल पाओगे? इस 10 माइक्रोकूलम से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पर तीव्रता E1, 10 माइक्रोकूलम से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यह तीव्रता E1 निकाल पाओगे? निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? मैंने कहा क्यू की जगह कितना है भाई? क्यू की जगह है 10 माइक्रोकूलम, कितना है? 10 माइक्रोकूलम। आर की जगह कितना है? 2 सेंटीमीटर, कितना है? 2 सेंटीमीटर। तीव्रता का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? E1 बराबर K की जगह K1 K ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू की जगह क्या रखोगे? आवेश की जगह कितना रखोगे? 10 माइक्रोकूलम, तो 10 माइक्रोकूलम। नीचे R दूरी, दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ जो पहले हमसे पढ़े होंगे बच्चे वो कहेंगे सर आपने सेंटीमीटर को मीटर में नहीं कन्वर्ट किया और आपने माइक्रोकूलम को कूलम में नहीं कन्वर्ट किया। जरूरत नहीं है बेटा, जरूरत यहाँ पे नहीं है कन्वर्ट करने की, ठीक है? चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। E1 बराबर कितना हो जाएगा? K 10, ऊपर तो 10 ही रहेगा, माइक्रोकूलम को ऐसे ही रख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है? चलिए इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। अब बताइए जरा मुझे दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट देखिए। E1 तो आ गया, E2 भी तो निकालना है। E2 किसके कारण तीव्रता है? इस 40 के कारण तीव्रता है।
ये दूरी बस पता चल जाए ना तो मामला खत्म हो जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सिर्फ आवेश पता है क्यों, और इससे r दूरी पर एक बिंदु है, r दूरी पर एक बिंदु है, बिंदु P, वहां पे तीव्रता मुझे निकालनी है, तो आप कहोगे सर फॉर्मूला तो हमें पता है, E बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, लेकिन हमें ये दूरी ही नहीं पता, आर स्क्वायर में रखेंगे क्या? मुझे 40 माइक्रोकूलम से इस पॉइंट की दूरी ही नहीं पता, मैं कैसे रखूंगा? आप मान लो x, आप मान लो ना x, आप x मान लो, क्या दिक्कत है? मान सकते हो कि नहीं मान सकते? जल्दी बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताओ मान सकते हो कि नहीं। हाँ सर मान लेंगे, उसमें क्या है, हमें दूरी नहीं पता, मान लेंगे। आप इसमें देखिए दो तरीके से मान सकते हो, या तो आप शुरुआत से यहां से मूल बिंदु से पूरा x दूरी मान लो, आप ऐसे कर सकते हो कि भाई मूल बिंदु से पूरा x दूरी मान लो, या फिर आप यहां से इतनी दूरी, यहां से यहां तक की भी दूरी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी आपकी इच्छा अभिलाषा आकांक्षा चाह। मैं 4 नाम जानता हूं भाई साहब, इच्छा आकांक्षा अभिलाषा चाह। आपको जहां से यहां तक की दूरी नामनी हो x वो मान लीजिए, चाहे शुरुआत से यहां तक की दूरी x माननी हो वो मान लीजिए। लेकिन अगर आप शुरुआत से यहां तक के बीच की दूरी मानेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में मुझे कौन बच्चा बताएगा, एक होशियार बालक की मुझे जरूरत है खासकर। अगर यहां से यहां तक की दूरी 2 है, यहां से यहां तक की दूरी x है, तो यहां तक के बीच की दूरी कितनी होगी बताइए? x-2 कुछ बच्चे बता रहे हैं, कुछ बच्चे बता रहे हैं 4। अच्छा ये बताओ जरा होशियार बालकों, ये बताओ जरा, यहां से यहां तक की दूरी है 3 मीटर, चलो मान लिया, यहां से यहां तक की दूरी है 5 मीटर, बची हुई दूरी कितनी है बताओ? बताओ ना बताओ, अब बताओ। दो है भाई, अगर यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 5, तो बची हुई दूरी 2 ना होगी, 3 और 2 मिलाकर तभी ना पूरा 5 बनेगा। जब इतना जानते हो तो फिर हम जब कहते हैं कि यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक 2 है, ये 2 है, तो यहाँ कितना होगा? टोटल 5 में से 3 घटाए ना थे तब ना यहाँ 2 आया था, तो x में से कितना घटाओगे? 2 घटाओगे ना जी, यहाँ पे घटाना पड़ेगा x में से 2, x-2 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बातें? तो बची हुई दूरी तुम्हें लेनी है, पूरा यहां से यहां तक x लियो तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो x-2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं तो आप ऐसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इसमें दिक्कत हो रहा है ना समझने में, तो कोई बात नहीं है, आप यहां से यहां तक की दूरी सिर्फ मान लो x, ये मान लो बेस्ट है, ये मान लो बेस्ट है, या यहाँ पे नहीं दिया तुम आर मान लो, आर ही मान लो यार, क्या ही करना है। प्लस क्यों आवेश से आर दूरी पर तीव्रता बताओ, हमें क्या पता, फॉर्मूला यही रख देंगे। हाँ सबसे आसान कर दिया, अब क्या चाहिए? आसान सर आसान। अब लो दूसरा वाला बताओ, E2 तीव्रता किसके कारण मुझे बतानी है? 40 माइक्रोकूलम। 40 कहाँ रखा हुआ है? इधर रखा हुआ है। इससे कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु बिंदु था कोई भी, कह रहा है उस पर तीव्रता 0 है, तो यहाँ पे तो 40 था ना, तो बताओ जरा से क्या हो जाएगा? k 40 माइक्रोकूलम बटे में नीचे दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है? r का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। डन है सर, दूसरा नंबर समीकरण बना दिया। तो समीकरण 1 समीकरण 2, दो समीकरण बन गए, दो समीकरण बन गए। दोनों समीकरण को हमें क्या करना है? E1 E2 को क्या करना है आप बताओ? बराबर करना है, बराबर करना है, तो बराबर करके देखें E1 और E2, बराबर करके देखो। E1 बराबर E2, परिणामी तीव्रता कह रहा है 0 है, 0 तीव्रता है उस पॉइंट पर। 0 कब होगा? जब दोनों बराबर हो जाए, माने के क्या क्या है के के बाद E1 कितना दिया है? 10/4, तो यहाँ पे रख देते हैं 10/4 बराबर K2 कितना है? के 40/r², 40/r², यही है। ठीक है ना सब बच्चे? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, हाँ सर सब सही है। आगे देखते जाइए, 0 से 0 कट जाएगा, के से के कट जाएगा, ऊपर क्या बचा? 1/4, इधर क्या बचा? 4/r², 4 उधर चला गया, गुणा हो गया, r² बन जा r² बराबर कितना आ गया? 4 × 4। अब बताओ मुझे, r² से r निकला, स्क्वायर गया, उधर रूट लग गया, इधर गया 4 × 4, 4 × 4 से रूट में क्या निकलेगा? सिर्फ एक 4 निकलेगा, तो r बराबर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या? क्या यहां तक कोई समस्या? जेई में इतना हल्का क्वेश्चन पूछा था देखो,
4 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर आर मेरा 4 सेंटीमीटर आ गया प्रभु, तो मुझे जरा ये बताओ, यहां से यहां तक मुझे 4 दे दिया, ठीक है, कहां से कह रहा है अक्ष के कौन से स्थान पर 40 माइक्रोकूलम रखने पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अगर यहां से यहां तक 4 है तो इतना तो 2 भी था, टोटल कितना हो गया बताओ, यहां से यहां तक 4 और ये 2, टोटल कितना हो गया बताओ, शून्य से मानोगे तो टोटल कितना हो गया, 4 प्लस में 2, टोटल कितना हो गया 6। कौन सा ऑप्शन होगा, 6 सेंटीमीटर, पहला वाला ऑप्शन सही है। एक बार फिर से समझा दे, एक बार फिर से समझा दे, जल्दी बताओ एक बार सभी बच्चे, एक बार फिर से हो जाए, रिपीट, कोई बोलो एक बार रिपीट, कोई तो बोलो एक बार रिपीट। अरे 6 लिखना बस करो प्रभु। हाँ चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, जल्दी से एक बार फिर से देखो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक्स अक्ष के मूल बिंदु पर 10 माइक्रोकूलम, मैंने कहा 10 माइक्रोकूलम एक्स अक्ष के मूल बिंदु पर रख दिया। कह रहा है एक बिंदु आवेश रखा है, कह रहा है अक्ष के कौन से स्थान पर 40 माइक्रोकूलम, मैंने कहीं भी 40 माइक्रोकूलम उठा के इसे रख दिया। कह रहा है कि रखने पर x बराबर 2 सेंटीमीटर पर, कह रहा है x बराबर 2 मतलब कहां होगा, शुरू से 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है, इस पॉइंट पर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, माने यहाँ पर शून्य है। शून्य कब होता है बताओ जरा से, शून्य तब होता है जब इसके कारण जो तीव्रता हो E1, इसके कारण जो तीव्रता यहाँ पे E2, दोनों बराबर हो जाए। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर नेट तीव्रता यानी परिणामी तीव्रता यहाँ पे कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो मुझे दोनों को बराबर करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसके कारण यहाँ पे तीव्रता निकाल लूंगा E1। कैसे निकालूंगा, मेरे पास एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं कहूंगा K Q अपॉन में R स्क्वायर, K Q अपॉन में R स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला लगाया, Q का वैल्यू कितना है 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। R कितना दूरी दिया है, दूरी दिया है 2 सेंटीमीटर, मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, K Q अपॉन में R स्क्वायर, समीकरण 1 बनाया। फिर मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भैया इसके कारण तीव्रता, इस वाले 40 के कारण यहां पर बताओ कितनी तीव्रता है, तो 40 के कारण यहां पर तीव्रता निकालेंगे, E2 निकालेंगे। मुझे दूरी ही नहीं पता थी तो मैंने दूरी मान ली, R मान ली दूरी, तो मैं R का यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं R पे यहाँ पे क्या कर दूंगा, R का नीचे स्क्वायर कर दूंगा। मुझे 40 पता है, R दूरी मैंने मान ली, तो मैं इस पॉइंट पर तीव्रता E2 का वैल्यू कैसे निकालूंगा, K Q अपॉन में R स्क्वायर, K Q अपॉन में R स्क्वायर। मैंने तीव्रता का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। मैंने E2 निकाल ली, E1 निकाल ली। अब मैं दोनों को क्या करूंगा, दोनों को मैं क्या करूंगा, बराबर कर दूंगा। क्यों बराबर किया, ताकि वहां पर तीव्रता शून्य बोल रहा है क्वेश्चन में, तो शून्य करने के लिए तो शून्य हो जाएगी अगर मैं बराबर कर दूंगा तो। मैंने दोनों साइड बराबर करके के दोनों साइड काट दिए, 0 से 0 काट दिया, 1/r 4 बचा, यहाँ पे 4/r स्क्वायर बचा, 4 चौक तिर्यक गुणा कर दिया, देखो इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे, आर स्क्वायर बन जा आर स्क्वायर, 4 चौके 16 हो जाता। आर स्क्वायर बराबर आर बराबर निकालोगे तो अंडर रूट, क्योंकि इसका स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, बराबर से स्क्वायर इधर आता है तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। 4 4 का जोड़ा बन के सिर्फ 4 बाहर निकलेगा। सब बच्चे बताओ समझ में आ गया, एक बार बताओ समझ में आ गया। कठिन क्वेश्चन था कि आसान था, कठिन था कि आसान था, रिपीट कर दिया प्रभु, अब कैसे रिपीट करे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन में 40 मिनट लग गए, बेटा एक क्वेश्चन में 40 मिनट नहीं लगे हैं। अगर मैं इसको 5 मिनट में 2 मिनट में समझा देता ना, समझ ना पाते ज्यादा से ज्यादा बच्चे, इसलिए मैंने सब 40 मिनट लिया, ताकि आपको ये क्वेश्चन कठिन ना लगे कहीं से भी। 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, बार बार समझाया, ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाओ, कंसेप्ट समझ जाओ और इसको आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बताइए मुझे। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे ही आप स्क्रीन पर आओगे ना, अपनी होम स्क्रीन पर जैसे ही आओगे, तो होम स्क्रीन पर आपका एक ऑप्शन आएगा कोने पे, रेफर एंड अर्न का ऑप्शन कोने पर आएगा, ऐसे गिफ्ट जैसा बॉक्स बना होगा, उस पर लिखा रहेगा रेफर एंड अर्न का। जैसे ही ऐप खोलोगे विद्याकुल ऐप, रेफर एंड अर्न के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको शेयर का ऑप्शन आएगा और ये सारी चीजें लिखी रहेंगी। इसमें क्या लिखा है कि भाई साहब मित्र को अगर आप अपने ऐप पर बुलाएंगे, अगर कोई भी आपने शेयर किया और आपके शेयर की गई लिंक इस पर क्लिक करके आपका दोस्त आपके ऐप पर आ जाता है, आपको ऐप को इंस्टॉल करता है, तो फिर आपको मिलेंगे 10 रुपए। ये सभी साथी जो घर में हमारे गरीब बच्चे होते हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए संसाधन नहीं होते और वो चाहते हैं कि कुछ अर्निंग हो जाए, एक्स्ट्रा अर्निंग, तो उनके लिए है ये सुविधा कि भाई साहब अगर वो बच्चे शेयर करते हैं अपने दोस्तों मित्रों साथियों को बहुत सारे,
तो हर एक क्लिक पर हर एक बच्चों को जो वो बुला के लाएगा, मित्र को बुलाए, तो 10 रुपए आप कमा सकते हैं। पाए 10 रुपए अपने हर एक दोस्त के ऐप डाउनलोड करने पर। अगर आपने लिंक भेजा और आपके लिंक पर क्लिक करके दोस्त ने ऐप डाउनलोड कर लिया तो आपको मिलेंगे 10 रुपए। और अगर आपके दोस्त ने पढ़ करके कोई बैच भी परचेज कर लिया, जैसे विद्याकुल का हमारा ये हुंकार बैच अगर खरीद भी लिया, तो आपको तुरंत के तुरंत मिलेंगे 100 रुपए कैश। और आपके मित्र को मिलेंगे 10% की छूट। अगर आपका मित्र आपकी लिंक से डाउनलोड करेगा ना और बैच खरीदेगा, तो आपके मित्र को 10% छूट मिलेगी बैच खरीदने पे। समझ रहे हो मेरी बात? कितनी सारी सुविधाओं के साथ आ रहा है हमारा हुंकार बैच। तो रेफर एंड अर्न का ऑप्शन है ये आप सभी साथियों के साथ, इससे आप विद्या मित्र बन सकते हैं घर बैठे। और क्वालिटी एजुकेशन, आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं अपने सभी दोस्तों मित्रों साथियों तक। चलिए विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताना चाहूंगा। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव वास्तव में द्विध्रुव, नाम से स्पष्ट है, द्विध्रुव मतलब दो सिरे होंगे, दो किनारे होंगे। ये ऐसे है, मतलब समझ लीजिए एक माइनस क्यू आवेश है और इसे कुछ दूरी पर आर दूरी पर एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। जब दो आवेश समान परिमाण के, मैं दो शब्द लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, समान परिमाण विपरीत प्रकृति, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति। क्या चीज? विपरीत प्रकृति। ये दो शब्द मैं लिखने जा रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखिए इसको। ये क्या लिखा है? समान परिमाण मतलब अगर दो आवेश रखे हैं तो क्यू क्यू दोनों ही हो, एक क्यू है तो दूसरा भी क्यू हो। ध्यान से देखिए, अगर एक क्यू है तो दूसरा भी क्या हो? क्यू। अगर एक 2 क्यू है तो दूसरा भी 2 क्यू हो। अगर एक 3 क्यू है, एक 3 क्यू है तो दूसरा भी क्या हो? 3 क्यू हो। समान परिमाण के होने चाहिए और विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। विपरीत प्रकृति मतलब क्या होता है? अगर एक -3 क्यू हो तो एक +3 क्यू, एक -3 क्यू हो तो एक प्लस। समान परिमाण हो दोनों का और प्रकृति क्या हो दोनों की? विपरीत हो। यानी एक माइनस में हो तो दोनों दूसरा किस में हो? प्लस में हो। जब ऐसे दो आवेश एक निश्चित दूरी पर रखे होते हैं, एक निश्चित दूरी पर रखे होते हैं, एक अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है, जो सिस्टम बनता है, इसे ही कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश अगर एक निश्चित या अल्प दूरी पर स्थित हों तो जो निकाय बनता है इसे ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मेरे साथ बोलो, बोलो मेरे साथ, याद हो जाएगी। समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश अगर एक निश्चित दूरी पर रखे हों तो बनने वाला निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, याद हो गई परिभाषा? हाँ, अब बातचीत करना है तो बातचीत कर लो, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कर लो, दो चीजें हैं तुम्हारे पास ऑप्शन। और कहीं पे कोई चीजें नहीं समझ में आती तो वीडियो को दोबारा देखने की आदत डाल लीजिए। जब आप दोबारा कोई चीज देखते हो तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, और रिपीट भी हो जाता है। सबसे बड़ी बात, अगर हम कोई चीज दोबारा देख लेते हैं तो मेरा रिवीजन भी हो जाता है यार। तो रिवीजन पर्पस से ही वीडियो को दोबारा देख लिया करो, समझ में आ जाएगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आप समझ चुके हो। विद्युत द्विध्रुव होता क्या है भाई साहब? आप विद्युत द्विध्रुव समझ जाओगे कि भाई विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अब बारी है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। आघूर्ण क्या होता है? बहुत सिंपल है, आघूर्ण तो और सरल है। मान लिया यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश रखा है, दोनों के बीच एक निश्चित दूरी है। मैंने दूरी मान ली, कोई दूरी मान ली, डी दूरी मान लीजिए, डी दूरी मान लीजिए, आर दूरी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। चलिए आप आर से बहुत ज्यादा परिचित हो तो आर मान लेते हैं। चलो आर से परिचित हो ना बहुत ज्यादा, तो आर मान लेते हैं। तो एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दोनों के बीच में आर दूरी है, एक हमारा एक द्विध्रुव है। इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। द्विध्रुव आघूर्ण वास्तव में पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? छोटका पी, छोटा वाला पी, स्मॉल लेटर पी, स्मॉल लेटर पी से प्रदर्शित करते हैं। पी बराबर होता है, एक कोई भी आवेश ले लो, चाहिए वाला चाहिए वाला, कोई भी एक आवेश ले लेते हैं क्यू, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यहां पे दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी बताओ? आप बताओ कमेंट बॉक्स में, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? याद होगा, सब जानते हैं आर दूरी है, और क्या है सर? आर दूरी है, तो मैं यहाँ पे आर लिख दूंगा।
बस सिंपल। तो P बराबर Q इंटू आर, यही होता है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण बताइए? किसी आवेश के परिमाण तथा आवेशों के मध्य दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण P है क्या? किसी भी आवेश का परिमाण ले लिया और आवेशों के बीच की दूरी का उसके साथ गुणा कर दिया, क्या निकल के आ गया? द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P निकल गया। अब कुछ चीजें जान लीजिए। P एक सदिश राशि है। P कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसमें दिशा भी होगी। सदिश है भाई तो दिशा भी होगी। तो इसकी जो दिशा होती है ना, वो होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ। किधर से किधर दिशा होती है P की? P का दिशा किधर से किधर? माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ, और ऋण आवेश से धनावेश की तरफ दिशा होती है P की, याद रखिए। ठीक है। और एक चीज और जानते रहिए कि भाई जो प्लस क्यू आवेश होता है और जो माइनस क्यू आवेश होता है, अक्सर इनके बीच का जो दूरी लिया जाता है ना, जो इनके बीच में दूरी लिया जाता है, वो मध्य बिंदु से आधी आधी दूरी बांट ली जाती है। जैसे मध्य बिंदु इसका मान लिया O, आधी दूरी हमने मान लिया L और आधी दूरी मान लिया L, तो टोटल दूरी इनके बीच में कितना हो गई? टोटल दूरी कितना हो गई? L और L मिला के आप कहोगे सर 2L, क्या कहोगे? L प्लस L तो 2L ना हो गया जी। तो दोनों आवेशों के बीच में टोटल दूरी कितना? 2L। तो हम यहाँ पे Q इंटू आर की जगह क्या लिख सकते हैं? 2L भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोनो समस्या नहीं। तो दो आवेशों के बीच एक निश्चित दूरी होती है, इसी दूरी को हम आधा आधा बांट के भी लिख सकते हैं, L और L टोटल मिला के 2L, और यही 2L ही R है और कुछ नहीं। बात समझ में आ गया? रिपीट तो कर दिए जी। सर मैंने 2A लिखा है, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, 2A लिख लो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, L लिखो, A लिखो, आधी दूरी आप अपने नाम से जानना चाहते हो। सर मेरा नाम तो सौरभ है, मैं इसमें S बनाना चाहता हूं, मैं S से ना लिख लूं? लिख लो, S से लिख लो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा फिर कि भाई साहब दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हमने मानी है? S मानी है। वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, नहीं एग्जामिनर कैसे समझेगा? तुम तो मान लिए अमेरिका में, अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ पे रहता है, हाँ, लेकिन तुम तो मान लिए, एग्जामिनर को भी तो बताना पड़ेगा ना कि हमने ये माना है। 2A मानो, S मानो, कुछ भी मानो, लेकिन यहाँ पे बस मेंशन कर देना नीचे, ठीक है, कि भाई दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने ये मानी है। ठीक है। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत? सर मछली पानी में गई छपक, तो मछली को जाने दो पानी में। हाँ, अब हम तो वेजिटेरियन ठहरे, मछली से हमको क्या लेना देना? आगे देखिए, तो सदिश राशि है, समझ गए? दिशा किधर से किधर? माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ। और क्या क्या होगी बताइए जल्दी से, भाई साहब सब समझ गए? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के गुण देखिए। गुण देखिए क्या क्या है, गुण, द्विध्रुव आघूर्ण के गुण देखिए। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। आप सब समझ गए हैं, बहुत अच्छे से जान गए। इसका मात्रक कूलम मीटर या सेंटीमीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर में लिखो या कूलम सेंटीमीटर में लिखो, तो इसका मात्रक याद रखिएगा। कौन सा मात्रक है? कूलम मीटर। पता है, कान में बताऊंगा, धीरे से सुनना। 2013, 2021, 2022 3 बार लगातार द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक पूछता आ रहा है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो जरा। और कई बार संभावना इसकी भी बनती है, इसका जो CGS पद्धति में मात्रक होता है ना, अलग पद्धति में मात्रक डिबाई होता है। क्या होता है? डिबाई। कान में बताया है, किसी को बताना मत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार पूछा है परीक्षा में, ठीक है ना? हाँ, तो भाई साहब यही है। तो इसका प्रायोगिक मात्रक क्या है? डिबाई। क्या है? डिबाई। प्रायोगिक मात्रक मतलब CGS पद्धति में एक अलग पद्धति में मात्रक है डिबाई। आप कहोगे सर एक का आप कह रहे हैं कूलम मीटर, एक कह रहे हैं डिबाई, दोनों में संबंध क्या है? दोनों में संबंध है बेटा, जो एक डिबाई होता है ना, एक डिबाई वास्तव में वो 3.3 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर होता है। बात समझ में आया? कितना होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए सब बच्चे। एक डिबाई में कितना? 3.3 इंटू 10⁻³ 30
कूलम मीटर होता है, सब बच्चे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये रिलेशन है डिबाई और कूलम मीटर में, कूलम मीटर में ये रिलेशन है। कूलम मीटर एसआई पद्धति का मात्रक है, एसआई पद्धति का सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है ये, और ये है हमारा सीजीएस पद्धति का मात्रक, ठीक है, डिबाई। सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति का ये मात्रक है डिबाई, ठीक है। हाँ, कलर चेंज कीजिए सर, कौन सा कलर का करें? लाल, नीला, हरा, पीला, जो कह दो हम कर दें। आपका बड़ा भाई, आपका साथी। द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र बताइए क्या होता है? तो द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र एलटीए। एलटीए, एलटीए ना याद हो तो लता याद कर लो, लता, लता यानी एलटीए। लता भी कहते हैं, एलटीए भी कहते हैं, ठीक है, दोनों ही नामों से जानते हैं, लता या एलटीए, विमीय सूत्र, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछता है। अब देखिए कुछ चीजों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कोई भी परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ मैंने आपको बताया था, परावैद्युत पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ साथियों जिसको अगर विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके बाह्य पृष्ठ पर आवेश प्रेरित हो जाता है, अपने आप ही आ जाता है। ऐसे पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, ये पढ़ा चुका हूं पीछे, है ना। तो परावैद्युत पदार्थ जैसे हो गया हमारा H2 हो गया, हमारा हो गया H2O हो गया, हमारा हो गया HCl हो गया, हमारा हो गया जितनी भी दुनिया भर की चीजें हैं, ठीक है, NaCl हो गया, ये सारे परावैद्युत पदार्थ, सीसा हो गया, पानी हो गया, ये सब चीजें बताई थी ना, सीसा, पानी, है ना, और क्या क्या धातुएं बताई थी, है ना। तो ये सारे जितने भी परावैद्युत पदार्थ है, अगर इनको विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, जैसे लेट से पानी को रख दे हम या HCl को रख दे हम विद्युत क्षेत्र में, ऐसे विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर मैं किसी परावैद्युत पदार्थ को ले जा करके ऐसे रख दूंगा ना, मान लो पानी मैंने रख दिया, ये क्या है, ये पानी है, पानी ले जाके रख दिया, तो पानी का जो H2 और O है ये अलग अलग हो जाएगा, H2 और O क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। कैसे सर? आपको थोड़ा बताता हूं मैं। जो H2O है ना, ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है, किससे किससे? 2H प्लस प्लस में O2 माइनस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिल करके बना हुआ है पानी, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिला हुआ है, तब जाकर के एक हमारा पानी का एक अणु बनता है, 2 परमाणुओं से मिल करके। तो जब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए 2 प्लस है और यहां पे देखिए 2 माइनस है, 2 प्लस, ठीक है, 2H प्लस और ये O2 माइनस, तो समान परिमाण है, वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है कि नहीं, प्लस प्लस 2 माइनस माइनस 2। तो जैसे ही पानी का अणु ला करके आप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पानी को जैसे ही लाके विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, हमारा पनिया जो है बन जाता है वैद्युत द्विध्रुव। क्या बन जाता है? वैद्युत द्विध्रुव। तो हमारा परावैद्युत पदार्थ कोई भी हो, चाहे HCl हो, H2 हो, कौन भी हो, उसको अगर वैद्युत क्षेत्र में लाके रखेंगे तो वो परावैद्युत पदार्थ क्या बन जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। बतिया समझ में आ रहा है सबको? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। H2 अलग चीज है, H2O HCl अलग चीज है। H2 अलग हो गया इसलिए क्योंकि उसमें दोनों एक ही है, HH, ठीक है, HH दोनों है, ठीक, दो अलग अलग हो गए तब वो H प्लस से बनेगा, है ना। तो ये अलग चीज हो जाता है, बाकी ये सब एक ही चीज है, H2O HCl NaCl ये सब एक ही चीज बनते हैं, एक पे प्लस आएगा एक पे माइनस आएगा। अभी मैं ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत के बारे में आगे पढ़ाऊंगा तो कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना समझिए कि कोई भी परावैद्युत पदार्थ को अगर हम ला जा करके वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसका जो है अलग अलग हो जाता है, वो वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। क्या बन जाता है? एक वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। एक प्लस हो गया और एक क्या देखिए माइनस हो गया, और एक निश्चित दूरी पर रख उठते हैं, प्लस वाला कुछ दूरी पर, माइनस वाला कुछ दूरी पर, ऐसे अलग अलग सेपरेट हो जाता है। पानी अलग अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। तो बात सबको समझ में आ गया? चलिए अब यहां पे जरा मुझे बताइए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक देख रहे हैं कितने साल पूछा है? कितने साल पूछा है? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा एसआई मात्रक। आप एसआई मात्रक बता दो फिर, क्या होगा एसआई मात्रक? जल्दी बताओ यार, तुम लोग बता ही नहीं रहे कमेंट बॉक्स में, इतना स्लो चल रहा है कमेंट बॉक्स, बता नहीं रहे।
पहला ऑप्शन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम मीटर -1, कूलम मीटर -2, पहला होगा ना। हाँ तो बताते ही नहीं हो। दूसरा बताइए, देखिए 2015 में एक न्यूमेरिकल पूछा था इसका, ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन भी है, नीट का भी ये क्वेश्चन है, नीट में भी यही क्वेश्चन पूछा था आपसे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नीट में पूछ रखा है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है जिनके परिमाण दिया हुआ है। आवेशों का परिमाण देखिए कितना दिया है, ये दिया है, तो परिमाण क्यों बराबर देखिए कितना दिया है, 3.2 इंटू 10⁻⁻ कूलम, -19 कूलम। ठीक है, कह रहा है इनके बीच का दूरी इतना दिया है, तो दूरी दे दिया, तो दूरी को आप r लिख लीजिए या 2l लिख लीजिए, जो मन में आए आप दूरी को r लिख लीजिए। चलिए दूरी कितना दिया है, 2.4 इंटू 10⁻10, इतना मीटर का दूरी है। कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए, P बराबर बताइए, P बराबर कितना होता है, Q इंटू आर, आवेश गुणे आवेशों के बीच का दूरी, आवेश गुणे आवेशों का बीच का दूरी से गुणा कर देते हैं, तब क्या निकलता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P निकलता है। तो P बराबर आवेश गुणे आवेशों का बीच का दूरी कर दिए, तो क्या निकलेगा, पहले Q लिखा, Q लिखा कितना, 3.2 इंटू 10⁻19 गुणे R, R क्या लिखा, R देखो ये क्या है, 2.4 इंटू 10⁻10। सॉल्व कर लीजिए इसके, -19 और -10 मिलकर के क्या बनाएंगे, -19 -10 मिलकर क्या बनाएंगे, कहोगे सर -29 बनाएंगे। और 3.2 और 2.4 मिलकर क्या बनाएंगे, 3.2 2.4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.2 2.4 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 गुणा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 4 2 6 6 1 7, 7.68 अंक के बाद कितना हो जाएगा, 7.68 इंटू 10⁻⁻29 कूलम। ठीक है, बताइए जल्दी से, समझ में आया। और यूनिट क्या लगाइएगा, कूलम मीटर, यूनिट क्या लगाइएगा, कूलम मीटर। क्या कोई दिक्कत है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर से देखिए क्या कह रहा है, दो आवेशों का बीच का दूरी दिया हुआ है, तो दूरी मैंने पहले आवेश दिया हुआ है तो आवेश रख दिया, क्यू रख दिया, फिर कह रहा है आवेशों का बीच का दूरी दिया है, तो रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, आवेशों का बीच का दूरी रख दिया, फिर हमने क्या किया, दोनों को गुणा, क्या होता है, आवेश गुणे आवेशों का बीच का दूरी, दोनों को गुणा कर दिया, क्यू रखा, दोनों का बीच का दूरी रखा, पहले हमने 10 की घाते -19 10 की घाते -10 मिलकर क्या बन गया, 10 की घाते -29 बन गया, 3.2 2.4 गुणा कर दिया, कितना आया, 7.68, कहानी खत्म, पैसा हजाम। चलो आ जाओ आ जाओ, फास्ट ट्रैक रिवीजन में आज हमने सीखा P बराबर Q इंटू 2L सीखा, आज हमने सीखा विद्युत द्विध्रुव के बारे में, आज हमने ये भी सीखा कि किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो E बराबर हम क्या करते हैं, दोनों की तीव्रता को बराबर कर देते हैं। अगर परिणामी तीव्रता जो हो E1 बराबर E2, किसी पर कह दे कि परिणामी तीव्रता 0 है, तो इसका मतलब जितनी तीव्रता इधर लग रही होगी उतनी ही तीव्रता इधर लग रही होगी, और दोनों तीव्रताएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तभी उस पॉइंट पर परिणामी तीव्रता क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, ये हमने सीख लिया आज। ठीक है, तो आज हमने ये सीखा, साथ ही साथ हमने सीखा कि इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का इकाई मात्रक कूलम मीटर होता है। डिबाई जान लिया क्या होता है, डिबाई सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है। एक डिबाई में कितना होता है, हमने ये भी जान लिया कि एक डिबाई DEBYE में कितना होता है, 3.3 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर होता है, ये भी जान लिया। तो ये सारी चीजें आज हमने सीखी। होमवर्क में मैं एक आपको क्वेश्चन देके जा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ये सभी बच्चे कोशिश करिएगा करने का क्वेश्चन। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, कोशिश एक बार करिएगा। अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर उसके लिए ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास कल लगाने वाला हूं, न्यूमेरिकल स्पेशल क्लास। ठीक है, तो कल एक न्यूमेरिकल स्पेशल क्लास, एक्स्ट्रा क्लास आपकी लगेगी। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, तो फिजिक्स की एक न्यूमेरिकल स्पेशल एक्स्ट्रा क्लास कल लगाने वाला हूं। ठीक है, चलिए अगली क्लास हम लोग की होगी कल, हमारी डाउट क्लास है, डाउट क्लास है, और साथ ही साथ PYQs की क्लास कल लगेगी, डाउट और PYQs की कल क्लास लगेगी। कल इस क्लास में भी मैं न्यूमेरिकल कुछ कोशिश करूंगा, जो बच्चे कुछ न्यूमेरिकल पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। ठीक है, तो कल के क्लास में बता दूंगा, डाउट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। तो एक लास्ट चीज, बहुत ही जरूरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर इतना शानदार पढ़ रहे हो आप, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दोस्तों मित्रों साथियों सबको बताओ,
जो अलग अलग स्कूलों में आपसे एडमिशन लिए हैं, आप स्कूल जाते हो, आपके 50 मित्र हैं, सबको बताओ क्यों पड़े हो चक्कर में, आओ विद्याकुल में सीधा। ठीक है, कम से कम सब्सक्राइब करवा दो उनको यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवा दो। यूट्यूब चैनल पे फ्री में कंटेंट आपको ढेर सारा दे दिया जाता है, इतना कंटेंट पर्याप्त मात्रा में दे दिया जाता है कि आप पूरे बिहार में सबसे ज्यादा टॉप कर सकते हो। तो YouTube पर आप सबसे कम से कम उसको चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए अपने सब दोस्तों मित्रों साथियों को। बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल नाम से हमारा एक YouTube चैनल है प्यारा सा, उसे सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है इस YouTube चैनल को 1 मिलियन का बनाने का, और इस लक्ष्य में आप सबका साथ चाहिए साथियों। आप सबके बिना ये लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपका बड़ा भाई, आपका साथी आपसे एक साथ चाहता है कि इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करवाइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करिए। अपने घर में 5 फोन है, 5 सब्सक्राइब कर दीजिए, 10 फोन है, 10 सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे हुंकार बैच के साथ। आज शाम को YouTube पर हमारी क्लास भी है, तो उसमें भी आइएगा 8 बजे। 8 बजे क्लास है उसी चैनल पर, जल्दी से आ जाइएगा क्लास करने। बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, समझेंगे, मजा आएगा फिर से। ठीक है, तो रात 8 बजे YouTube पे जुड़ना मत भूलिएगा। धन्यवाद, जुड़े रहे हुंकार के साथ। जीत हमारी होगी, यस, जीत हमारी ही होगी। इस बार भी झंडा हमारा ही लहरेगा, क्योंकि हम मेहनत करेंगे आपके साथ और आप हमारे साथ।